स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है और हूबहू क्वेश्चन आपका आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाले पे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सीरियल वाइज वीडियोस एनसीईआरटी का अलग प्लेलिस्ट है और आर.एस. अग्रवाल बुक का अलग प्लेलिस्ट है। जो बच्चे एनसीईआरटीज़ बनाना चाहते हैं वो वहाँ के सारे लेक्चर्स देख लें। हर चैप्टर्स का सीरियल वाइज वीडियोस बना हुआ है एनसीईआरटीज़ का, और आर.एस. अग्रवाल का हर चैप्टर्स का अलग सीरियल वाइज थ्योरी के साथ क्वेश्चन के साथ में जो बच्चे अगर आईआईटीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी जाके प्लेलिस्ट में विजिट करें। वहाँ पे उनके लिए भी वीडियोस बने हुए हैं कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ और क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए तो इसमें बोला गया है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पी एक मिड पॉइंट है, मतलब ये लंबाई और ये लंबाई बराबर दी गई है। इसका मतलब ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर आगे बोल रहा है कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। कह रहा है कि डी एक पॉइंट है और ई एक पॉइंट है जो ए बी के एक ही तरफ है, सेम साइड है ना, दोनों ऊपर की तरफ है, मान के चलो। फिर बोल रहा है कि सच दैट, कुछ इस तरह से डी और ई पॉइंट है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी ले लो, कुछ इस तरह से है कि एंगल बी ए डी, बी ए डी मतलब इस एंगल की बात हो रही है, वो ए बी ई के बराबर है। ए बी ई मतलब ए बी ई इस एंगल के बराबर है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो एंगल ए बराबर एंगल बी दिया गया है। फिर बोला गया एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी। तो ई पी ए कौन है? ई पी ए मतलब इस एंगल को आप बोल दो 1, ई पी ए हो गया ये एंगल 1, वो डी पी बी के बराबर है, डी पी बी इस एंगल 2 के बराबर है। तो इसीलिए हम ये बोल दिए कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, कह रहा है कि सी फिगर, हमने फिगर तो पहले ही देख रखा है। इसमें बोल रहा है कि प्रूफ दैट यानी कि सो दैट डी ए पी इज ट्रैंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रैंगल ई बी पी। अब ध्यान से समझना इस बात को, ट्रैंगल अगर डी ए पी कॉन्ग्रुएंट करना है ई बी पी के तो आधा इन्फॉर्मेशन तो हम यही से निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुए, सुनना ध्यान से बात को, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये निश्चित रूप से ऑर्डर तो सही दिया होगा। इस ऑर्डर से हमें क्या करना है पता चल जाएगा। या तो इस तरह से सोचो कि डी ए बराबर ई बी होगा, ए पी बराबर बी पी होगा, डी पी बराबर ई बी होगा, एंगल डी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, एंगल पी के बराबर होगा। लेकिन क्या इसका रीज़न हम दे सकते हैं? तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप कोई भी थ्योरम लगा दो, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड 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 कुछ भी लगा दो, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करो कि ये लगाने से पहले आप दोनों ट्रायंगल को ना फिगर में जाके देखो कि डी ए पी कौन है। ये है डी, ये है ए और ये है पी। आप क्या करो, एक काम करो, अलग फिगर बना लो। ठीक है ना, इसका अलग बना लो, उसका अलग बना लो। उससे क्या होगा कि आधा कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा वो खुद ही बन जाएगा। हमेशा जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है उसको अलग बना लो। ये हुआ मान लो तुम्हारा ये ट्रायंगल कौन सा, ये हो गया ए, ये हो गया पी और ये हो गया डी, है ना। तो डी ए बी पी हो गया और ई बी पी। तो ई बी पी कौन है? ई है ये, बी है ये, पी। कुछ इस तरह से, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। चलो तो ये हम बना लिए कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा क्या? ई, ये हो गया हमारा पी और ये हो गया बी। अब दोनों ट्रायंगल को हमको अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो अब हमें समझ में आती है। सबसे पहली बात कि क्या क्या बराबर दिया गया वो लिख लो। ए पी बराबर बी पी दिया गया है, ए पी ए है, बी पी ए बराबर दिया गया है। और क्या दिया है? एंगल ए बराबर एंगल बी। तो एंगल ए ये है और एंगल बी ये है, तो ये बराबर आपको ये दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा कि और क्या दिया होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया है, तो एंगल 1 तो यहाँ पे नहीं हो रहा है,
क्योंकि डी पी ए है, डी पी ए है, जबकि एंगल 1 इतना ही है। तो एक काम कर लेते हैं ना, इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है। तो ये एंगल जो है वो पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा। और ये जो एंगल है आपका डी पी बी, डी पी और बी, सॉरी डी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डी इधर वाला साइड से है, वो ई पढ़ेंगे, ई पी बी। तो ई पी बी ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस अल्फ़ा। सेम है ना, जुड़ा हुआ। तो हम ये कह सकते हैं प्रूफ में अपने कि अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, पहले से हम ऐड करते थे दोनों साइड, ऐड बोथ साइड अल्फ़ा, ऐड बोथ साइड अल्फ़ा। तो अगर इस अल्फ़ा जोड़ेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल अल्फ़ा हो जाएगा और एंगल 2 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। दोनों साइड सेम चीज़ जोड़ा जा सकता है। अब एंगल 1 और अल्फ़ा अगर मिल जाए तो ये पूरा एंगल डी पी ए बन जाएगा और वो उधर बन जाएगा कितना, ई पी बी, ई पी बी। अब तो हो गया ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया तुम्हारा, है कि नहीं। और ये एंगल के बराबर था और ये साइड इस साइड के बराबर था। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, एंगल साइड एंगल, ये एंगल बराबर हुआ, ये साइड हुआ और ये एंगल हुआ। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो ये बात अब हम लोग लिख देंगे। तो आप इतना पहले प्रिंट करिए, अब हम लिख के समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये हम लिख दिए कि डी पी ए बराबर ई पी बी हो गया और एंगल ए बराबर एंगल बी दिया गया हमें पहले से, और साथ में ए पी जो साइड है वो बी पी के बराबर है, वो लिख दिए। देन बाई एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल डी ए पी जो दिया गया है वो ऑर्डर सही लिखा रहता है, ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट है तो ये बात तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया और ये CP/CT से अपने आप हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आप ए से डी लोगे सेकंड और फर्स्ट, तो यहाँ से आप BE लोगे तो निश्चित रूप से ये BE के बराबर है, ठीक है ना, CP/CT से। तो यहाँ पे हम दिस सिंप्लाई लिख देंगे कि AD इज इक्वल टू BE। कैसे भाई, तो बाई CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके जो भाग जो बराबर लग रहे हैं उस उधर के, उसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। आप प्रिंट कर लो अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।